आज सुबह की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया एक प्लेन क्रैश में। पुणे से चलकर करीब 2 घंटे की दूरी पर ही उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह से ही पूरी राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है और अलग अलग लोग अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी आती हैं। ममता बनर्जी मीडिया के सामने एक बयान देती हैं, जो कि बयान एक और कंट्रोवर्सी को भड़का देता है। क्या अजीत पवार की मौत के पीछे कोई राज छिपे हैं? क्या जो प्लेन क्रैशेस में नेताओं की और अधिकारियों की मौत हुई है, क्या उनके पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं? क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। आज की सुबह एक बुरी खबर के साथ शुरू हुई है। अजीत पवार पुणे से अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठते हैं और प्लेन हवा में उड़ जाता है। कुछ समय बाद ही प्लेन में हलचल होती है और पुणे से करीब 2 घंटे की दूरी पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें अजीत पवार की मौत हो जाती है। अजीत पवार एक बड़े कद्दावर नेता, एनसीपी अजीत पवार गुट के, इससे पहले उनके चाचा शरद पवार उस पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे जिस पार्टी के वे नेता थे। कुछ सालों पहले ही अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी से किनारा कर लिया और महायुति के गठबंधन में शामिल हो गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी शरद पवार गुट शामिल था और वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल कार्यकाल रहता है उनका। जब दोबारा चुनाव होते हैं तो सभी को लग रहा था कि अजीत पवार की भूमिका में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा महायुति की सरकार में, लेकिन दोबारा अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये वही अजीत पवार हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से 70,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन स्कैम का आरोप लगाती आई थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाएं अजीत पवार के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी पार्टी को तोड़कर अजीत पवार महायुति में शामिल होते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो तमाम केसेस गायब हो जाते हैं हवा में, मानो कभी थे ही नहीं। और खुद भारतीय जनता पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का न्योता देती है। एक नहीं, वो भी 2 बार। फिर आते हैं बीएमसी के चुनाव। बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पवार के इलाके में ही अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, उनका एरिया जीत भी लेते हैं। नतीजतन अजीत पवार और सुप्रिया सुले, यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले गठबंधन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच खटास आनी शुरू हो जाती है। यहां तक की कहानी पर ब्रेक लगाते हैं। अब चलते हैं ममता बनर्जी की तरफ। ममता बनर्जी को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो मीडिया के सामने आती है। मीडिया के सामने आकर वो पहले तो शोक व्यक्त करती हैं कि एक राज्य के उप मुख्यमंत्री की मौत हो गई है, मेरी सांत्वना उनके परिवार की तरफ है, हम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। लेकिन वे कहती हैं कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या था जो अजीत पवार के पास था? और अजीत पवार बीते कुछ दिनों से यह सोच भी रहे थे कि उन्हें वापस अपने परिवार में शामिल हो जाना चाहिए, वापस अपनी पार्टी का विलय कर लेना चाहिए। वे एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन छोड़ने के बारे में सोच रहे थे और यहीं से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का जन्म होता है। क्या अजीत पवार की मौत के पीछे कुछ राज छुपे हैं? क्या महायुति गठबंधन को छोड़ने के अजीत पवार की इच्छा और उनकी मौत में कोई ना कोई कनेक्शन है? यदि है तो फिर इससे बड़ी सीरियस सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। और इससे पहले भी नेताओं की मौत प्लेन क्रैश में होती रही है। बीते साल जब एयर इंडिया क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो उस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। उनकी मौत का क्या कारण रहा और क्या उनकी मौत को केवल एक प्लेन क्रैश की तरह छुपा दिया जाना चाहिए? यहां पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ साल और पीछे चलते हैं। एक और प्लेन क्रैश में भारत के एक बड़े अधिकारी, बड़े सैन्य अधिकारी की मौत हो जाती है। नाम है सीडीएस बिपिन रावत। क्या उनकी मौत के पीछे भी कोई राज था? इन तमाम केसेस के बारे में
ममता बनर्जी कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए। क्या यह केवल और केवल एक संयोग है? एक साल भी नहीं बीता, एक साल भी पूरा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 2 नेताओं की मौत होती है, प्लेन क्रैश में मौत होती है और लगभग सिमिलर जैसे सिचुएशन होती है। क्या इसके पीछे कोई राज नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ममता बनर्जी ने क्या कहा है इसके बारे में भी आपको शब्दशः पढ़कर बता देते हैं। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और उन्होंने बाइट दी। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। तमाम मीडिया दिख रही है, ममता बनर्जी के हाथ में माइक है और वो कुछ बोल रही हैं। उन्होंने क्या कहा, मोहित चौहान अपने ट्वीट में लिखकर बता रहे हैं, आई एम शॉक्ड टू सी द न्यूज ऑफ अजीत पवार्स डेथ। नोबडी इज सिक्योर इन दिस गवर्नमेंट। Supreme Court monitored proper investigation is required into Ajit Pawar's death in a plane crash। सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और अगर ममता बनर्जी इस मामले में 1% भी सही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में जांच करवानी चाहिए और कम से कम हस्तक्षेप तो करना ही चाहिए। कि कुछ महीनों पहले ही एयर इंडिया क्रैश होता है, उसके कुछ महीनों बाद ही एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो जाता है। और क्या नागरिकों की, क्या नेताओं की जान इतनी सस्ती है? क्या हमारे मॉडस ऑपरेंडी में कोई कमी है जिसके कारण ये प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं? और यही घटना अगर किसी अब्रॉड में हुई होती, किसी और देश में हुई होती, तो हाहाकार मचा हुआ होता। पूछा जा रहा होता कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, तमाम संस्थाएं क्या कर रही थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या कर रहा था। लेकिन यहां पर है पूरा संपूर्ण सन्नाटा। इस खबर पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस जांच के आदेश देने चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंडर अजीत पवार, विजय रूपानी और सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर क्या जांच बिठाई जानी चाहिए? क्या विचार है आपके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।